ओके, तो आज की क्लास में विल लुक एट कि हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट प्लेन सर्फेसेस। तो जो फैसिनेटिंग क्वेश्चन रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा जो रहता है वो यही रहता है कि एक लेट्स से एक बोल है और एक बोल में फिश है। और ये जो फिश है ये फिश पानी में है एंड देयर इज समवन ओवर हियर जो ये फिश को देख रहे हैं, तो उनको ये फिश कैसी दिखाई देगी। और इस फिश को ये जो इंसान है उनकी आंखें या उनका फेस कैसे दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे बैरियर है, राइट, यहाँ पे है जहाँ पे द मीडियम इज चेंजिंग, द मीडियम इज वाटर, और यहाँ पे द मीडियम इज एयर। अभी तक याद हो जाता है लोगों को कि वाटर का कितना होता है, म्यू 1.30 होता है और एयर का 1 होता है रफली, राइट। तो ये क्वेश्चन करने से पहले वी नीड टू लुक एट सम वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट एंड देयर आफ्टर विल अंडरस्टैंड कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो इमेजिन कि देयर इज अ ग्लास स्लैब, दिस हियर इज अ ग्लास स्लैब एंड ये ग्लास स्लैब है। एंड आप ये इमेजिन करना कि इस ग्लास स्लैब में यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे आपने एक पेपर रखा हुआ है ऐसे में, और उस पे ये पॉइंट है, ये दिस पॉइंट ओवर हियर, और ये पॉइंट जो है, और ये ग्लास स्लैब है, एज इन ग्लास स्लैब बहुत बड़ा सा है, मोटा सा, और आप ना यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अपनी आंखों को यहाँ पे रखा है इसने, ये ऑब्जर्वर है। नाक वाक आएगी, मैं नाक वाक नहीं बना रहा बिकॉज आई एम सिंपली कंसर्न विद द आईज। इवन आई के साथ भी कंसर्न नहीं रहता है। एक्चुअली में क्या होता है, आई पे अंदर लेंस रहता है, अंदर फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं, राइट। तो वी आर कंसर्न विद दैट, बट स्टिल ऐसे दिखाने के लिए कि यहाँ पे लाइट रेज जा रही हैं। तो ये इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि ये पॉइंट उसको यहाँ नहीं दिखाई देगा, रैदर ऊपर कहीं पे दिखाई देता है, तो उठा हुआ दिखाई देता है। तो पानी में जब आप पानी लोगे, ग्लास लोगे, उसमें पानी भर दोगे एंड देयर आफ्टर उसमें अगर आप कॉइन डालते हो, फिर कॉइन को देखने की कोशिश करते हो, तो कॉइन थोड़ा बड़ा सा नज़र आता है या उठा सा नज़र आता है, राइट। तो वो उठा हुआ जो नज़र आता है, वाई दैट हैपन्स बिकॉज जब लाइट रेज नॉर्मली जब आप कॉइन को देख रहे होते हो ना, तब क्या होता है कि वो सीधी सीधे हमारी आंख में आ रही होती है। लेकिन व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन अस एंड द कॉइन, जब रहता है मीडियम रहता है, तो वो मीडियम के थ्रू जब लाइट जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देती है, और इन्फॉर्मेशन जो हमारी आंख में आ रही होती है वो इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाती है कि अब आपको वो चीज़ दूर दिखेगी या पास दिखेगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज, है ना। क्योंकि हमको ना डेप्थ परसेप्शन नहीं है इतना, हमें सीधी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, मतलब डेप्थ में चीज़ें दिखाई नहीं देती है। हम डेप्थ का एनालिसिस करते हैं थ्रू साइज, कि कोई चीज़ बड़ी है और पास आ रही है, तो वो अगर कोई चीज़ बड़ी है छोटी है और अगर पास आ रही है और बड़ी ऐसे बढ़ता जा रहा है, तब हम बोलते हैं कि हाँ यार वो चीज़ पास आ रही है। एज इन वी कैन नेवर से कि समथिंग लाइक जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन में क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो इंजन के जब क्रॉस कर रहे होते हैं, तो इंजन के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वाई दिस हैपन्स, राइट, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ना कि यार ऐसे कैसे हो जाता है, इतना बड़ा इंजन दिखाई नहीं देता। एक्चुअली में क्या है, इंजन इतना बड़ा होता है कि उसका पास आना दिखाई नहीं देता, क्योंकि इंजन के साइज में फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर आप इंजन के एक बहुत बड़े ट्रेन के इंजन के सामने ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, और उसकी आवाज़ क्योंकि वो दूर से हॉर्न बजा के आ रही होती है, तो उसकी साउंड में भी जब वो पास आया था ना, तो फ़र्क पता नहीं चलता। लेट्स से एक 10 मीटर 20 मीटर में अगर वो आ रही है ट्रेन, तो उसका जो इतना बड़ा है वो कि वो उसका मूवमेंट आप बता नहीं पाते, क्योंकि उसकी साइज़ में डिफरेंस नहीं आ रहा।
ऑन द कॉन्ट्री अगर एक बॉल है, लेट्स से फुटबॉल है, तो वो दूर, अगर फुटबॉल उतनी दूरी पे रहेगी तो क्या छोटी सी नजर आएगी, और जैसे वो पास आएगी तो बड़ी होती नजर आएगी और एकदम पास आके उसके फुलेस्ट साइज में रहेगी। लेकिन ट्रेन का इंजन इतना बड़ा होता है कि उसका फुलेस्ट साइज ऑलरेडी एक 50 मीटर्स पे या 20-30 मीटर्स पे दिख जाता है। तो इंसान ना कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता उस चीज को, समझ ही नहीं पाता कि वो इंजन चल भी रहा है, पास आ ही रहा है। इट्स लाइक कि आप दीवार के सामने खड़े हो और दीवार आपके पास आ रही है, आपको नहीं समझ में आएगा अनलेस आप थोड़े दूर से नहीं देखते कि दीवार कॉन्टेक्स्ट और पीछे बैकग्राउंड में चीजें दिखाई नहीं देती जिससे कि वो शिफ्ट समझ में आए, राइट। क्योंकि इतना ही बड़ा होगा इंजन, इससे भी पूरे दीवार जितना बड़ा होगा, राइट। वो समझने की कोशिश करना, दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट स्टूपिड, क्योंकि हम बहुत बार ये सोचते हैं इतना बड़ा इंजन दिखाई नहीं देता क्या, लेकिन नहीं होता वो, क्योंकि किसी को नहीं दिखाई देता डेप्थ की चीज़ें जब भी दिखाई देंगी तब जब हमारा दिमाग सोचता है कि साइज कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो नॉर्मली क्या होना था कि नॉर्मली ये रे ऑफ लाइट ऐसी सीधी जानी थी और सीधे आंख में चले आनी चाहिए थी, बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे ऐसा होता है कि दिस रे ऑफ लाइट, इसका मैं जो बाउंड्री है वो हटा देता हूँ, जिससे कि हमें सिर्फ 3 डायमेंशनली नहीं देखें इसको, सिर्फ इस तरीके से देखें, सामने वाला फेस देखें, इसका सिर्फ सामने वाला फेस ही देखना है। अगर ये ऐसे जाता है ये है बीच में मीडियम, ऐसे जाता है तो हमको ये पॉइंट ऐसा कैसा दिखाई दे जाता है। बट लेट्स से कि अगर हम थोड़ा सा ये जो रे ऑफ लाइट है वो अगर हल्का छोटा सा एंगल बनाता है एंड ऐसे जाता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोड़ा सा अगर वो शिफ्ट होता है, इसके लिए ना आंखें बड़ी कर देते हैं, काम करते हैं, ऐसे गया एंड देयर आफ्टर वो इस साइड हुआ। इस साइड क्यों होगा, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। वाटर से या ये इस वाले केस में दिस इज आइस, ओवर हियर आइस नहीं, क्या बोलते हैं, ग्लास। सो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में फर्क क्या रहेगा, ये वाला एंगल ज्यादा रहेगा बिकॉज रेयरर मीडियम में जा रहा है तो वो इट विल वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व हियर इज कि and you have to imagine कि the eyes are like really big, इतनी बढ़िया आंखें हैं, right। so what you observe here is कि if you are to say कि अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का हमारे ये प्रॉपर्टी है ना कि रे ऑफ लाइट मतलब सिर्फ एक रे ऑफ लाइट से इमेज नहीं बनती है, you need multiple ray of lights converging at one point। that means information जब 2-3 जगह से आके बनेगी तभी हम बोलते हैं कि you have got an image over here। तो इफ़ यू आर टू एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, क्योंकि हम सीधे में देख सकते हैं, हमको सीधे हमें सीधे में हमारी लाइट रे आती है, तो जब लाइट रे सीधी आती है, भले ही लाइट रे कहीं और से टकरा के कहीं से भी आए, लेकिन वो लाइट रे जब सीधी ऐसे मेरे आंख में आएगी तो मुझे लगेगा कि सामने है मेरी चीज़ें, राइट। तो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि हमको नजर आता है यहाँ पे इमेज, पनडुब्बी जो होती है ना, पनडुब्बी मीन्स, पनडुब्बी को क्या कहते हैं, सबमरीन में भी होता है, राइट। लाइक मैं पीछे का देख सकता हूँ, अगर मिरर्स को मैं इस तरीके से अटैच करूँ और इस तरीके से अलाइन करूँ कि लाइट रेज पीछे से आए और फिर थ्रू पाइप्स मेरे आंख में जाए, तो मेरे को इमेज जो होगी पीछे की इमेज, लेकिन वो मेरे सामने आएगी, राइट। लाइकवाइज यहाँ पे इस आंख को जो इमेज होगी वो कहाँ नजर आएगी, वो या इस पॉइंट पे नजर आएगी, विच इज आई ओवर हियर। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इज, लेट मी सी कि वो कैमरे में आ रहा है क्या, ओके या यू कुड सी दैट इन कैमरा। So what you observe is कि यहाँ पे you will obtain the image. Now the question is कि सर ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है ना, तो आप ऐसे कैसे कंसिडर कर रहे हो, 2 रे ऑफ लाइट 2 अलग अलग जगहों पे जा रही है। एक्चुअली में 2 रे ऑफ लाइट 2 अलग अलग जगहों पे नहीं जा रही है, क्योंकि दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस एंगल, एंड व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, so these rays are known as paraxial rays, paraxial rays। that means they can be considered as nearly parallel, they are nearly parallel, ठीक है, you could consider them as parallel only। तो ये paraxial rays हैं, right।
So what I could do is, let me extend this normal. जैसे नॉर्मल को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ एंड राइट ऐसे. सो क्योंकि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो यू कुड ऑब्जर्व दैट बोथ दीज थीटा आर सेम. Okay, so theta is very very small. Theta is very small. ये है definition of paraxial rays that makes two rays nearly parallel. Now what we do is that this is also the I angle, IBA. So now what we do is let me call this point over here as इसको भी I, ये भी I है, तो let me call this as also I. ये this is I. Forget about this point. या इसको भी नाम दे देते हैं. Let's call it O. And let me call this as P, this as A, this as M. ठीक है, ये point right. तो नेमिंग हो गई. And this as R, angle of refraction. Right. In that case, what I need to find is I need to find the value of mi, that means या फिर ia, दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको. और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो द गिवन इंफॉर्मेशन इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन. सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is given, which we can take it as u, और या उसका जो भी नाम रखना है. And we could take the, or the given information is the इस medium का refractive index. So the refractive index of the medium. Of the medium, which is let's say mu. So we have two information, और उनके बेसिस पे we have to say कि what will be the change between the object distance and the image distance. मतलब कितना ऊपर और वो दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट. तो हमको ये हमारी इमेज है, राइट. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट पॉइंट P एंड दिस ओवर हियर O, दैट इज द इमेज. तो ये डिस्टेंस जो होगा OP, राइट. नाउ लेट मी टेल यू कि इसका एक्चुअली में और ये डिस्टेंस यू नो दैट्स mi. सो लेट मी स्ट्रेट अवे गिव यू द आंसर फर्स्ट. उसके बाद अपन विल गो इनटू द क्वेश्चंस, मतलब विल गो इनटू द डेरिवेशन. सो द आंसर इज कि the value of mi, the value of mi is equal to 1 by mu times. So the image distance mi is equal to 1 by mu times of the object distance into the object distance, and the object distance is अपना am, right. am is our object distance. And this very object distance you could, यहाँ पे मैं consider कर रहा हूँ this is very negligible, ये वाला आंख के बिल्कुल पास में है. So let me call this as thickness, rather let me call this as thickness of the slab या thickness of the medium, right. In that case अगर मेरे पास देखे रखा है कि you know this here is something like let's say ice है, ये ice का टुकड़ा है या आइस जमी हुई है एक ओशन में, लेक में, एंड यहाँ पे छोटी सी फिश है which is at a height of let's say which is at a depth of let's say 10 meters, right. और यहाँ पे एक इंसान है, let's say he is 6 feet tall, right. तो दिस वुड बी 6 feet tall. तो इस इंसान को ये कहाँ नज़र आएगी फिश.
तो द सिंपल क्वेश्चन वुड बी कि इसकी आंखें लेट्स से 6 फीट है, दैट मीन्स 1.8 meters, right? And if it's 1.8 meters and this is 10 meters, और thickness let's say this is 1 meter, आइस की थिकनेस 1 मीटर है, ठीक है, आइस है ये वाले क्वेश्चन करे होंगे कि जो लेक का आइस जो होता है वो जम जाता है तो नीचे तो भी फिशेस चलती रहती हैं, बट यू नो आइस की लेयर ऊपर जमी हुई है, ऐसा क्यों पॉसिबल है करके, राइट? एंड इन दैट केस उसको कहाँ दिखाई देगी? द आंसर इज सिंपल, फर्स्ट यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम आई मतलब जहाँ से इमेज का रहेगा. सो व्हाट यू डू इज कि ये फिश जो है, अगर कोई ये नहीं होता, व्हाट डू यू कॉल, आइस का फ्लोर नहीं होता, देन इट वुड हैव ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट लाइन. तो वो डिस्टेंस कितना होता? दैट वुड हैव बीन 1.8 meters प्लस 1 meter प्लस 10 meters, राइट? और यहाँ पे क्योंकि इट्स नॉट अ बिकॉज देर आर डिफरेंट मीडिया, यहाँ पे एयर है, दिस here is air, this here is ice, and this here of course is water. तो लाइट अगर पास होगी तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी, 1.8 meters की इंफॉर्मेशन नहीं निकल के जाएगी जो थ्रू आउट निकल रही है, रादर कितना निकलेगा? 1.8 डिवाइडेड बाय एयर का म्यू, एयर का म्यू, और यहाँ पे 1 meters में डिवाइडेड बाय ये आइस है तो आइस का म्यू, म्यू ऑफ आइस, और 10 meters है और ये वाटर का म्यू. सो दिस वुड बी द आंसर, राइट? सबसे पहले कंडीशन क्या लेनी है? सबसे पहले कंडीशन लेनी है व्हेन देयर इज नो मीडियम, सिंपली वैक्यूम. तो उस केस में डिस्टेंस निकालना या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, राइट? उसको निकालने के बाद फिर उनके रिस्पेक्टिव वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं, उनको नीचे नीचे लिखते जाना, डिवाइड करते जाना. तो इसको 1.8 meter डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर विच इज 1.07 समथिंग, और वाटर का 1.33 रहेगा, राइट? एंड व्हाट अबाउट आइस? आइस का क्या है? इज आइस डेंसर और इज आइस रेयर? जब अपन उसके आइस का देखना पड़ेगा, म्यू जो भी है, ये फिक्शनल मैंने ऐसे ही बना दिया था क्वेश्चन में. व्हेन इट कम्स टू, जब हम फिजिकल डेंसिटी की बात करते हैं तब तो ऑब्वियसली आइस इज रेयर इन द सेंस कि डेंसिटी उसकी कम होती है. बट व्हेन इट कम्स टू लाइट वी हैव टू सी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, वो देखना पड़ेगा. एंड डू टेल मी. ओके, तो ये क्यों आया उसका अब डेरिवेशन देखते हैं अपन. So let's look at the derivation कि ये कहाँ से ये निकल के आया ऐसा. So first what I do is let me write the सबसे पहले let me write down the statements. मतलब कहाँ से मैं, किस चीज़ से मैं निकालूंगा उसको? मैं निकालूंगा उसको, we need an equation, right? तभी हम फॉर्मूला निकाल पाते हैं. We need something equal to something. तो that equation will come from this very जो एंगल्स देके रखे हैं, ये वाला जो सिनेरियो है उससे पता चलेगा. सो हियर इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी म्यू ऑफ इसका म्यू विच इज, लेट मी कॉल दिस एज म्यू ओनली, ठीक है? और क्योंकि दिस इज मीडियम, इनटू साइन आई इज इक्वल टू ऊपर वाले मीडियम का म्यू. लेट मी कॉल दिस एज सिंपली 1. हम ये बोल रहे हैं कि वो एयर है, एयर से देख रहे हैं. एंड लेट मी कॉल दिस एज साइन आर ओवर हियर, राइट? एंड आफ्टर दिस, बिकॉज थीटा इज आई, राइट? एंड बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, बिकॉज all the angles मतलब थीटा, that is ये theta, this I, this R, because all the angles are very small,
we consider sin theta nearly equal to tan theta. When the values of theta are very very small, sin theta automatically becomes very very much equal to tan theta, right? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज sin थीटा का ग्राफ जो है वो ऐसे जाता है और tan थीटा का ग्राफ जीरो पे कैसे जाएगा? दिस इज जीरो, राइट? दिस इज जीरो ओवर हियर एंड दिस इज पाई, राइट? और अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं tan थीटा का, then you would see it goes something like this, where this is 0 over here and this is pi by 2. And what we observe is कि अगर थीटा की वैल्यू is very very small over here and over here, if you magnify both these lines इस वाले डोमेन में, तो you see what you observe is that the graph is simply this, ऐसा, which is y equal to x, which is a straight line, right? So इतने से पोर्शन में, इतने से डोमेन में you could say that sin theta is very much similar to tan theta. Obviously उसके आगे जब जाएंगे तो it will increase, this thing will achieve a peak and then it will go down, right? तो ये explanation है उसका, but then इसको मैं मिटा रहा हूँ. Okay. If this is so, then we have the value of sin I. The value of sin I comes out to be this very triangle. It is sin I, which is nothing but equal to tan I. So I could write sin I and replace it by tan I, and it comes out to be perpendicular. तो थीटा के सामने वाला आंखों का तारा होता है perpendicular. So that's PA या AP divided by the base, which is MA. You know कि 90 डिग्रीज के सामने वाला जो होता है that is the hypotenuse, right? और थीटा के सामने वाला जो होता है वो that is the perpendicular. And likewise we have sin R, which is nearly equal to tan R, which is equal to R यहाँ पे है, right? And अगर हम vertically opposite angle देखें, then in that case this would be R. This entire angle, ये, this would be R, right? Why? Because vertically opposite angle. ये देखो, ये वाली लाइन ही है नॉर्मल जो ऐसी जा रही है, right? And ये पिंक वाली लाइन, तो ये सेम एंगल्स. Let me draw them by, let me color them. ये blue and this here is again blue, ये पूरा. So we have यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल लेता हूँ, which is अगर ये R है then this triangle ends over here, है ना, ये इस पॉइंट पे. So we have the perpendicular as OI and the base as MI. So upon putting here you find that mu comes out to be how much? Upon putting here sin R upon sin I, तो sin R की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ, which is O के बाद ये क्या है? OI, yeah. This is sin R, right? R ये R है, तो perpendicular है OI, right? Yeah. So this is OI upon MI whole division में we have AP upon MA. Now what you observe is कि AP and OI are both of the same length here, है ना, क्योंकि ये parallel lines हैं and parallel lines के बीच में जो distance है वो same रहता है, तो they'll get nullified, right? और ये जो है ऊपर घूम के चले जाएगा, and what you obtain is finally is ये MA ऊपर चले जाएगा, right? So you'll have the MA divided by MI. So you've got MA divided by MI. This is MA and this is MI. याद रखना M से हमने लिया है रेफरेंस को, मतलब ऊपर वाली सरफेस, राइट? और ये we have mu over here.
तो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। So finally what I could write is that mu is basically equal to MA, right? MA. Now this MA is nothing but thickness of the slab. Thickness of the slab, right? And the MI is basically the image distance. So this is the image distance MI, right? So let me write it as mu equals to T upon MI. या MI या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थिकनेस इक्वल्स टू म्यू इंटू MI. थिकनेस इक्वल्स टू thickness T for thickness is equal to mu which is the thickness equals to mu into MI. Right. अब क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, वो लोग ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इमेज शिफ्ट कितनी हुई है ऑब्जेक्ट से. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट P एंड हाउ मच हैज इट शिफ्टेड. दैट मीन्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AI. तो कुछ नहीं करना है, AI is nothing but AI is how much? AI that is the difference, the shift in the image. With respect to the object. वो कितना हो जाएगा? This AI would be basically AI plus we have AI plus MI is equal to AM या MA, which is the thickness, right? So we find out the value of AI as MA minus MI, which is nothing but MA is how much? MA is T, thickness MA, the thickness of the slab or the thickness of the thickness या depth of the water, है ना. अगर आप ये इसको लेक मान रहे हो या ग्लास या बोल मान लो तो डेप्थ ऑफ द बोल ऐसा. माइनस MI, दिस MI which is nothing but MI comes out to be T upon mu. So I'll write it as minus T upon mu. So finally I have AI is equal to T common लिया and here we have 1 minus mu and this is the final formula for the shifting. बट हमको ध्यान ये तो मतलब ये डिराइव कर दिया मैंने, वो एक अलग इशू. हमको ध्यान ये रखना है क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, फॉर्मूला बना के छोड़ देते हैं बट दे डोंट एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट एग्जैक्टली डज द मैथमेटिकल फॉर्मूला मीन इन द फिजिकल वर्ल्ड. व्हाट इट मीन्स इज कि अगर आपके पास ये ग्लास रखा है और ग्लास में आपने डिस्प्रिन टैबलेट डाल के रखी है, पहले डिस्प्रिन टैबलेट डाला है, पानी नहीं डाला पहले, तो आपको नॉर्मली कितना दिखाई देगा, क्या इंफॉर्मेशन आपकी आंख तक जाएगी, ये वाली इंफॉर्मेशन. सपोज आपकी आंख यहाँ पे है तो ये ग्लास की लेंथ की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक ये कैरी करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे ये टैबलेट रखा हुआ है और ये इतना ट्रैवल किया, लेट्स से h हाइट,
अगर आपने पानी भर दिया पूरा, या लेट्स से आधा ग्लास पानी भर दिया आपने इसमें, तो अब क्या दिखेगा ऑब्जेक्ट? अब ये ऑब्जेक्ट जो है उठा हुआ नजर आएगा और ये ऊपर कहीं नजर आएगा आपको, राइट? तो ये जो डिफरेंस रहेगा ऑब्जेक्ट और इमेज में वो पता करना है, लेकिन उसके लिए हम पहले ये पता कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, राइट? ये डिस्टेंस, सो दिस इज I, दिस इज O, तो हम ये पता कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? ये वाला डिस्टेंस पूरा विच इज h/2, आधा ग्लास पानी भरा है ना, h/2 डिवाइडेड बाय पानी का म्यू, तो इंटू 1/μ, प्लस आधा डिस्टेंस बाकी h/2 डिवाइडेड बाय एयर का म्यू विच इज 1, सो दिस इज 1। तो आपको जो ये दिखाई देगा यहां तक, ये जो डिस्टेंस, ये ओपनिंग बोलता हूं मैं इसको O, तो ये जो दिखाई देगा आपको वो किस दूरी, इधर आंख से कितनी दूरी पे दिखाई देगा? ये वाला पूरा इतने डिस्टेंस पे, राइट? ये आंख से मतलब जो आपका आई है वहां से इमेज की दूरी जो रहेगी वो ये रहेगी, राइट? एंड आंख, और फिर आपको जो क्वेश्चन आता है वो उसमें IO का आता है, दैट मीन्स कितना ऊपर उठाया करके, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज h, उसमें से ये माइनस कर देना है। सो दिस इज व्हाट इट इज, कि ये टोटल डिस्टेंस है t, थिकनेस मतलब, राइट? उसमें से माइनस किया क्या आपने? इमेज वाला। तो इमेज कहाँ से चालू होगी? याद रखना, इमेज में जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं t/μ, सो दैट इमेज दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दी आई से कहाँ निकालना है? क्वेश्चंस में कई बार क्या पूरे टाइम वही, जितने भी HC और बाकी क्वेश्चन वो सारे ऐसे ही आते हैं, उसमें वो आई से नहीं पूछते, वो पूछते फ्लोर से कितने ऊपर है। तो फ्लोर से ऊपर के लिए कुछ नहीं करना है, टोटल जो लेंथ है उसमें से माइनस करना है। आई होप ये समझ में आया होगा, राइट? दिस इज दी ओनली कॉन्सेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड। इन द नेक्स्ट क्लास वील बी डूइंग क्वेश्चंस, है ना? सो विल डू, वैसे इसी टाइप का रहता है जो पिछला मैंने सिखाया था, उसी वैरायटी में आता है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सिंपल है। वंस यू नो द meaning of this mu, what exactly do we mean by t/μ, right? Thank you.